हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों, हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर को कर रहे हैं, डेवलपमेंट, एंड आई एम एट पेज नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। नेशनल डेवलपमेंट इज माय टॉपिक ऑफ द डे। अब हम इसमें बात करें नेशन में। पहले हमने टर्म समझ लिया डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के गोल्स क्या होते हैं। अब नेशन, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ इकोनॉमी की बात करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? इफ As we have seen above, individuals seek different goals. Then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. अब आप अपने माइंड में पहले तो इस बात का जवाब लाइए। आप क्या सोचते हो, इंडिया को क्या करना है और कैसे डेवलप करना चाहिए? अब यू मे से, फ्यू पीपल विल से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। आएगा आपके माइंड में? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ भाई, बुलेट ट्रेन चलाओ और अच्छी रोड्स बन जानी चाहिए, तभी तो हमें अच्छा बिजनेस फॉरेन से मिलेगा, राइट? कुछ लोग कहेंगे जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने बनाया, ऐसे और मॉन्यूमेंट्स में टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हम डेवलप हो जाएंगे। मेडिकल ग्राउंड्स पर हमें डेवलप होना चाहिए, एजुकेशनल ग्राउंड्स पर हमें काम करना चाहिए, कहेंगे आप। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए। ठीक, सो इट मीन्स आप सबके लिए, अभी शायद मैंने बहुत सारे तो चीजें लिखी ही नहीं है, आपके माइंड में और भी बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होंगे। सो व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट? सो यू विल से इंडिया शुड डू दीज थिंग्स। ठीक, पॉवर्टी हटाना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए, और बड़े सारे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सो मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. अब इसमें से किससे क्या हो जाएगा ये नहीं हमें पता. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notion. अब देखो, मैंने कहा टूरिज्म, यू में डिसएग्री विद मी, नहीं मैम टूरिज्म कैसे, ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा एजुकेशन, यू में से नो एजुकेशन नहीं मैम, पहले हमें मेडिकल ग्राउंड्स पर काम करना चाहिए। तो इट मीन्स वी मे हैव डिफरेंट, वी मे हैव conflicting discussions here. However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about all these questions. अगर आप ये सब चीजों के बारे में सोच लेते हैं, आप नेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। Let's work these out. इसको आप, इस एक्टिविटी को आप अपना कर लीजिएगा। इसमें वेसल, इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कुछ डंप यार्ड है और वहां पर ये सब चीजें होती हैं। सो दिस यू ट्राई ऑन योर ओन। एक्टिविटी 1 यू डू इट। नाउ आई विल रीच टू दिस पॉइंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से बोला जाता है ये बेटर है, ये उससे कम है, तो किन बेसिस पर इन्हें मेजर किया जाता है? तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ बेटा। दिस इज लेक्चर नंबर 3, राइट? सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर फॉर रेफरेंस। देखिए, कंट्रीज को कैसे करा जाता है? इनकम के बेसिस पे। सबसे पहला जो बेस है दैट इज इनकम। सो इनकम के बेस पे हम उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं? ओके, सो पहले तो इनकम कैसे चेक की जाती है राजे? तो हम बोलते हैं एवरेज इनकम निकाल ली जाती है। एवरेज इनकम, हाउ डू वी कैलकुलेट? इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी पर पर्सन इनकम। अब अगर हम हर देश में पर पर्सन इनकम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि किस देश में किसकी इनकम ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, चलिए पहले रीड करते हैं, फिर यहां से हम टर्म्स ले लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। You might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others are underdeveloped? आपने टर्म्स सुनी होंगी, हम 3 टर्म्स यूज करते हैं। अंडरडेवलप्ड, सुना है आपने? अंडरडेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। दीज आर द टर्म्स विच वी, इन्हें हम बोलते हैं पुअर कंट्रीज, ऐसे भी बोला जाता है पुअर कंट्रीज
इसे बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज, और लास्ट को क्या बोलेंगे, रिच कंट्री। अभी कैसे पता चला, बाय लुकिंग एट देयर पर कैपिटा इनकम. Okay, so let's come here. So we are here. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? कैसे compare करते हैं उनकी height, health, talent, interest, इससे हम उन्हें compare कर लेते हैं. The healthiest students may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criteria we may use depends on the purpose of the comparison. Yes, सबसे पहली बात, हर बार हम इनकम का कंपैरिजन नहीं करते, डिपेंड्स कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं. अगर इनकम तो फिर ये बोला जाता है, अगर हम कुछ और वेलबींग या एजुकेशन या हेल्थ या कुछ और क्राइटेरिया रखें तो फिर उनको देखा जाता है. सो हम इंडिकेटर्स को कैसे चूज करते हैं, क्या स्टडी की जा रही है. वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट टीम. देखो स्पोर्ट्स टीम के लिए हमारा क्राइटेरिया रिच नहीं होता कि रिच कंट्री का बंदा जो है वो टीम फर्स्ट रहेगी. नो, सो this has a different, altogether different method. A debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criteria for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? Usually we take one or more important characteristics. तो हम एक नहीं थोड़े ज्यादा characteristics लेते हैं और उन्हें compare करते हैं. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. जैसे तुम्हारी क्लास में एक मॉनिटर चूज किया जाता है, वैसे रैंडम नहीं होता. सो बहुत सारे स्कूल्स में उसके क्राइटेरियाज फिक्स होते हैं, आपको अप्लाई करना होता है. उसमें आपके मार्क्स भी होते हैं, उसमें आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है आपकी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर चेक्ड. और आपका बिहेवियर कैसा है अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, तो उन बेसिस पे. सो ऐसे ही बोला कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, इन सब बेसिस पर कंपेयर किया जाएगा. ऑलराउंडर कौन है उसे मॉनिटर बना देंगे. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. सिर्फ income alone cannot decide which country is better than the other. There are many parameters, but yes, this is one of the attributes. Countries with higher income are more developed. मैंने लिख दिया यहाँ rich, higher income भी कहते हैं इनको. Than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all the things that human needs. देखिए पैसे से of course income has many things. Income है तो आपका livelihood अच्छा होगा, income है तो आप education अच्छा देंगे, income है तो health भी अच्छी carry करेंगे, ये तो है ही. Whatever people like and should have, they will be able to get with their greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goals. Now what is the income of the country? Intuitively, the income of the country is the income of the residents. अब country कोई फिजिकल पर्सन तो नहीं है भाई उसकी इनकम देखें, तो इनकम कैसे चेक करते हैं, कंट्री की इनकम, लोगों की इनकम, वहां के लोगों की इनकम मतलब कंट्री की इनकम. सो दिस गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. हाउएवर, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजुअल मेजर सिंस countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. क्या कहना चाहता है, देखो ध्यान से. ये पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज इनकम या पर कैपिटा? टोटल नेशन की इनकम, सो मतलब नेशनल इनकम, पूरे देश की जितनी इनकम है उसे डिवाइड कर दिया जाता है पूरे देश की पॉपुलेशन से. ठीक है, अब पर पर्सन कितना आया, अब उसको बोल दिया जाता है कि ये भाई उनकी वहां की पर कैपिटा इनकम है. अब ये यहाँ पर एक्चुअली इस पैराग्राफ में हम इसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये अच्छा मेजर है, क्या इससे एक्चुअली पता चल जाता है पर पर्सन इनकम क्या है. देखो अब ध्यान से सुनो. अब मैं इस नेशन की इनकम में, हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की, हमारे यहाँ तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सब लोग हैं, उनकी इनकम इसमें है नेशन में, राइट? तो उन सबकी इनकम इसमें है और पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी सारी है.
हमने उससे डिवाइड कर दिया, अंबानी अडानी की इनकम को भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे कंट्री की इनकम जो भी आई, लेट्स टेक इट 45,000, क्या हमारे देश में हर पर्सन को 45,000 रुपीज मिलता है? बट हमारे नेशन की इनकम को डिवाइड करके तो आया 45,000। बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। हमारे यहाँ तो इतने लोग हैं जिन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। 45,000 is a big amount. So that means this is not a correct way of calculating. But yes, और कैसे चेक करेंगे आप? तो इसलिए एवरेज इनकम निकाल देगी। ऑन एन एवरेज हमारे देश में इतनी इनकम होती है, जबकि मैंने आपको क्या कहा, इस इनकम में तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के करोड़ ऑफ रुपीज आर एडेड, और हमने डिवाइड करके बोला अंबानी 45,000 रन करता है। जी नहीं, करोड़ ऑफ रुपीज, उनके पैसे को हमने सिर्फ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, ध्यान से सुने। हाउएवर, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, क्योंकि ये करेक्ट ही नहीं होता। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, देखिए सब कंट्रीज में डिफरेंट पॉपुलेशन है, कंपेयरिंग टोटल इनकम, ये जो टोटल इनकम है इसे आप टोटल इनकम लिख लो नेशनल की बजाय। कंपेयरिंग टोटल इनकम will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its population. So ये formula है, आप अपने notes में इन्हें note करके रखें। The average income is also called per capita income. In World Development Report, now I'll just clear the screen first so that I get sufficient space and okay, so I'll just crop it. Oh, wait a second. चलो इसको रहने देते हैं। Okay, so I'll just write it down. Lecture 3. हाँ, so World Development Report brought out by the World Bank. This criteria is used in classifying countries. So इन लोगों ने हमें कहा, वर्ल्ड बैंक ने, किस तरह से ये आप क्लासिफाई कर सकते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, ये आप नोट करके रखेंगे। US डॉलर 12,616 पर एनम एंड अबव इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। सो आप यहां पर एक टेबल बना लें, रिच कंट्रीज। ओके, सो वी से डॉलर 12,616 पर एनम। अगर कोई भी पर्सन इतना या इससे ज्यादा अर्न करता है, सॉरी कोई भी कंट्री में अगर इतनी इनकम है तो हम उसे, पर कैपिटा इनकम है तो हम उसे रिच कंट्रीज में गिनते हैं। ऑलराइट, यहां मिल गया आपको, अंडरलाइन कर लीजिए। दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 1035 और लेस, सो इन बिटवीन ही हो गया ना, तो दे आर कॉल्ड लो इनकम। सो लो इनकम यानी पुअर, तो बच्चे इन बिटवीन कौन हो गए? पुअर कंट्री, इसको हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड। सो बिटवीन दिस यानी 1035 टू 12,616 के इन बिटवीन जो होंगे मिडिल कंट्रीज, मिडिल इनकम, ये लिखा है यहाँ पे। सो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम बिकॉज इट्स पर कैपिटा। सो यू शुड रिमेंबर इंडिया की पर कैपिटा क्या है? 1530 पर एनम। तो इन बिटवीन आ रही है ना इसके, तो क्योंकि 1535 देखिए मिडिल इनकम हो गया, अगर कहीं मिडिल में है, इफ यू आर टुवर्ड्स दिस साइड, थाउजेंड्स वाली साइड, तो आप मिडिल लो में हो गए। अगर आप 12,000 के आसपास हो तो मिडिल हाई में हो गए। आप समझ रहे हैं बात को? So this is how you have to remember. This you have to remember. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. Okay? So इनके नाम याद है, इसे कहते हैं developed country, इसे कहते हैं अंडर डेवलप्ड, इसे क्या कहते हैं? डेवलपिंग। इंडिया कौन सी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनकी इनकम क्या है? लो मिडिल। कितनी है? US डॉलर 1530. So this you have to remember. All right. So this was all about how do we compare different countries. So this you have to learn. ये question आप अपने notes में लिख कर उसका आंसर पूरा properly लिख लीजिए because this is an important question. Rest I will cover in the coming videos. Bye bye. Take care.